नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कैमास वध के प्रसंग में चल रहे हैं। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार कैमास जो है वो अपने धर्म से च्युत होता है और पृथ्वीराज जो है उसके इस तरह के आचरण के बारे में सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और वे बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी को बताए महल आते हैं रात्रि में, जहाँ पर वह आखेट शिकार के लिए गए होते हैं जंगल में, वहाँ से, और कैमास का वध कर देते हैं। कैमास का वध हो चुका है, यह बात केवल 3 लोग जानते हैं, परमारी रानी, राजा पृथ्वीराज और वह दासी जो संदेश लेकर गई थी पृथ्वीराज के पास। लेकिन चौथा एक व्यक्ति और है जो इस बात को जानता है और वह है स्वयं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को यह कैसे पता चला, इस घटना के बारे में कैसे पता चला, तो उसके बारे में हमने देखा कि सरस्वती ने जो है वह स्वयं सपने में आकर कवि चंद्रवरदाई को यह सारी घटना सुनाई थी। अब हम आगे देखते हैं। शनि गड़ु नृप अर्घ निशि सम दासी सूर्याति देव धरह जल घन अनिल कहिग चंद कवि प्राति। पृथ्वीराज ने दासी के साथ उस सूरतलीन कैमास को अर्धरात्रि में महल के भीतर खड्डा खुदवा कर गड़वा दिया। देवताओं, धरा, जल, घन और वायु से भी चंद्रवरदाई ने सुबह यह घटना कही। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि कवि की कल्पना अतिशयता लिए हुए होती है, हमने पहले भी इस पर बात की थी। कैमास का वध हो चुका है, इस बात की जो सूचना है वह धरती को, आकाश को, वायु को, जल को भी प्रातःकाल चंद्रवरदाई ने प्रदान की। कवि यह समझाना चाह रहा है कि इतनी गोपनीयता के साथ कैमास का वध किया गया कि किसी को भी पता नहीं चला और उसके शरीर को जो है वो राजमहल में दफन कर दिया गया, गड़वा दिया गया। अप्पू राय वली वनि गयो सुंदरी स्वयंपि सदाय सपुंतरी कवि चंद स्योम सरसई वद्दिसु आए। अब स्वयं राजा पृथ्वीराज जो है अपना यह भेद, कैमास के वध का जो भेद है, वह परमारी रानी को सौंपकर वन लौट गए और सपने में माँ सरस्वती जो है वह चंद्रवरदाई से आकर बोली। पृथ्वीराज वापस वन लौट गए और यह सारा वृत्तांत जो है वो सरस्वती ने स्वप्न में आकर कवि चंद्रवरदाई को बताया कि किस प्रकार पृथ्वीराज ने कैमास का वध किया है। सुज्योतिष तप गति उपाय बिनु नहीं दिश्यो सुनियशी तेव मानो स्वामिनी सयल जवसु होई परतिशी। चंद्रवरदाई ने स्वप्न में माँ सरस्वती से कहा कि ज्योतिष, तपोबल तथा उपाय के बिना कहा हुआ सब कुछ सुनकर भी मैंने यह आँखों से देखा नहीं है। हे स्वामिनी, हे माँ सरस्वती, यह बात आपके द्वारा स्वप्न में यह कैमास वध की कही हुई बात मैं तब मानूंगा कि जब आप स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से मुझे यह बात कहेगी। कवि चंद्रवरदाई जो है वो सरस्वती माँ को मन में स्मरण करते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि चूंकि आपने यह सारी घटना मुझे स्वप्न में बताई है तो मैं स्वप्न की बात पर कैसे विश्वास कर लूँ। यदि आप मुझे प्रत्यक्ष आकर कहती है कि पृथ्वीराज ने कैमास का वध किया है तो मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ। तो देखो, चंद्रवरदाई जो है वो सरस्वती की उपासना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। भई प्रत्यक्षी कवि मन आई उगती उकंठ कंठ समूहाई बाहन हंस अस शुषदाई तब तिहि रूप चंद कवि धाई। चंद्रवरदाई द्वारा जो है माँ सरस्वती को याद करने पर सरस्वती प्रत्यक्ष हुई। प्रत्यक्ष होने का तात्पर्य उनके सामने आने से नहीं है, उनके मन में आई। परिणाम स्वरूप उक्तियों की उत्कंठा कवि के कंठ में समूह आने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही माँ सरस्वती का रूप कवि चंद्रवरदाई के मन में प्रत्यक्ष हुआ, आया, वैसे ही जो है वो कवि माँ सरस्वती के कृपा का, उनके आशीर्वाद का जो है वो वर्णन करने के लिए उदार हो बैठा, तैयार हो बैठा। सरस्वती का वाहन सुखदायक हंस का अंश कंधा था, तब उस सरस्वती के रूप का कवि चंद्रवरदाई ने अपने मन में ध्यान किया। अब कवि चंद्रवरदाई, चूँकि माँ सरस्वती उनके मन में प्रकट हुई है, तो मन ही मन उनका ध्यान कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और उनका ध्यान करते हुए, उनको याद करते हुए जो महिमा वर्णन है माँ सरस्वती का, वो पूरा का पूरा महिमा वर्णन जो है इस पद 17 में हमें देखने को मिलता है। हम देखें, माँ सरस्वती को विविध उपमानों द्वारा जो है वो कवि चंद्रवरदाई ने उनकी महिमा का, उनके आशीर्वाद का और उनके रूप सौंदर्य का जो है वो वर्णन किया है। मराल बाल आसनम अलित छाया शासनम। मराल अर्थात हंस जो है
ये सरस्वती का आसन था। और भ्रमर के समान जो सुंदर बाल है वो सरस्वती के जो है वो मुखमंडल पर छाए हुए थे। सोहंती जासु तुम्बरम सुरागराज धुम्बरम कयंद केस मुक्करे उर्ग बास विठरे कपोल रेख गातयो उवंत इंदु प्रातयो बभूव जूव संशये कलंक राह वंशिये स्रवन्न ताट शिष्यो अनंग रथ चक्कयो उगम्मी वारी संजयो तरंति रूव रंजयो सुबाल कीर सुद्धयो तकंत रत्त बिंबयो दिपंत तुच्छ दिठयो वीची अनार फुट्टयो सुग्रीव कंठ मुत्तयो सुमेर गंग पत्तयो भुजास जासु तुंडरम सुरत्ति लग्गी अम्रम निषादि अद्द रक्षिणी धरती सच्च लक्षणम कनक सा विपच्छया सुराग सिस्तिठया विच्ची रोम रिंथये मनु पपील रिंगये हरंति छिब्बी जामिनी कटित हीनि कामिनी अभाष दोष बंच ही सुहंसत संच ही अपुट्ठ रंब नारुहे अदेव बंभु मानुए सुरंग चंग पिंडुरी कलिसु चंप अंगुरी सबद्ध बद्ध नुपुर्रे चलंति हंस अंकुरे सुभाय पाए रंगुजा सुअद्ध रत्त अंबुजा। ये पूरा का पूरा जो वर्णन है माँ सरस्वती के रूप और उनकी महिमा और उनके आशीर्वाद का वर्णन है। हम देखें कि जिनके हाथ में जो है वो वीणा शोभायमान हो रही थी और उस वीणा से जो है वो विविध ध्रुम जो राग है प्रभावित करने वाले मन को मोहने वाले वो राग निकल रहे थे। कलिंद कलिंद कालिंदी जो यमुना को कहते हैं श्याम वर्ण का उसका पानी है उसके समान उनके केश थे जिसमें सुगंध के लिए जो उनके केश है वो मानो जो है वो सर्प की तरह सुगंध ग्रहण करने के लिए बैठे हुए थे। उनके गालों की जो रेखाएं हैं वो सुंदरता के समान ऐसी लगती थी मानो जो है वो चंद्रमा प्रातः काल में उग आया हो और राहु के कलंक से बचने के लिए वह जो है वो केशों के पीछे छिप गया हो, ऐसे उनके गाल प्रतीत हो रहे थे। जिनके कानों में तांटक कान में पहनने वाले आभूषण दिखाई पड़ रहे थे जो ऐसे लगते थे मानो अनंग, अनंग का मतलब कामदेव से है कि रथ के चक्र हो, इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनके छोटे छोटे दोनों नयन जो है वो वारी खंजन, खंजन नामक पक्षी जिसके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं उसके बच्चे जैसे लग रहे थे जो रूप के अति रंजित जल में तैर रहे हों ऐसा प्रतीत हो रहा था। जिनकी नासिका ऐसी नासिका मतलब नाक ऐसी लग रही थी मानो सरल स्वभाव वाली बाल कीर छोटे तोते जैसी हो, जो लाल बिंबा फल जो है वो होठों की तरफ ताक रहा हो, जो है वो माँ सरस्वती के होठों को ओष्ठ को जो है वो लाल बिंबा फल कहा गया है। जिनके दांत छोटे और दीप्त दिखाई पड़ रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानो अनार का फल जो है वो बीच में से फट गया हो। जिनकी ग्रीवा में मुक्ता मोतियों की जो है वो कंठमाला सुशोभित हो रही थी और वो ऐसी लग रही थी मानो सुमेरु पर्वत से गंगा नदी उतर रही हो। जिन्होंने अपनी भुजाओं में टोडर, टोडर जो है वो भुजाओं में पहनने वाला आभूषण है जिसे हम बाजूबंद भी कहते हैं, वो धारण किए हुए थे। जिनके अंबर चीर में रक्तिका घुंगुची, घुंगुची का मतलब छोटे छोटे घुंघरू जो है वो लगे हुए थे। जिनके नाखून जो है वो आर्द्र कोमल और रक्षित थे जो कि देवताओं का लक्षण है और स्वच्छ लक्षणों को धारण किए हुए थे। कनक विपचित जड़ाव युक्त उन्होंने सोने के आभूषण पहन रखे थे। जिनका सुंदर शीश पर उनके शीश फूल दिखाई दे रहा था जिसकी विवक्त एक प्रकट रोमावली जो है वो प्रकट हो रही थी जो ऐसी लगती थी मानो पिंपलिकाएँ रेंग रही हो। पिंपलिका एक लाल तरह रंग का जो है वो जीव है, सुंदर प्रतीत होता है जो यामिनी की छवि का अपहरण करती जो है वो आभाषण दोष से बचते हुए जो है वो सुंदर प्रतीत हो रही थी। और देवता का देवता जितना भी शुभ संचय करते हैं वो सारा का सारा शुभ संचय जो है वो वहाँ सरस्वती में दिखाई दे रहा था। उनकी जांघें अपुष्ट जो है वो कोष्ठ कदली कोमल कदली के समान जो है वो सुंदर प्रतीत हो रही थी मानो वे देव जो है अदेव जो है जो दुष्ट है अनिश्वर है स्थूल उनका जो है वो विनाश करने वाली हो और स्वयं ब्रह्मा के समान हो। जिनको उनकी पिंडलियाँ जो है वो पैरों की वो सुंदर और अच्छी प्रतीत हो रही थी। उनकी उंगलियाँ जो है वो चंपा की कलियों के समान सुंदर थी। उनके पैरों में जो है वो नुपुर पायल जो है वो गुंजायमान थे, सुंदर जो है वो शब्द निकाल रहे थे और ऐसे लग रहे थे मानो मराल शावक चल रहे हो। उस प्रकार से माँ सरस्वती जो है वो चल रही थी जैसे मान लो हंस के जो है वो छोटे बच्चे चल रहे हो और जिनके पैर स्वाभाविक रीति से ऐसे रंजित थे मानो उनके नीचे लाल रक्त कमल हो। उनके जो पैर है वो लाल रक्त कमल की तरह जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो ये माँ सरस्वती का जो है वो ध्यान कवि चंद वरदाई ने किया और इस प्रकार ध्यान करके कवि चंद के मन में आकर माँ सरस्वती ने यह सारा घटना प्रसंग उन्हें सुनाया। अंबुज विकस बास अली आय हो सामी वैनी सुंदरी समझाए हो निष्पल पंच घटिय दो धाय हो आशटक नंश नृप आय हो। इधर क्या हुआ, सवेरा हुआ, कमलिनी विकसित होने लगी और उसकी सुवास लेने के लिए भ्रमर कमलों पर जो है वो आने लगे। स्वामी ने जो है वो अली ने यहाँ पर जो है वो अली अर्थात भमरा जो है वो स्वामी है और कमलिनी जो है वो सुंदरी है। अपने वचनों के द्वारा कमलिनी को कुछ समझाया। यहाँ पर प्रतीकात्मक है, यह अली पृथ्वीराज चौहान है, यह सुंदरी कमलिनी परमारी रानी है।
रात्रि में 2 घड़ी तथा 5 पल पृथ्वीराज दौड़ते रहे थे और अब वे आंखें तक समाप्त करके पुनः राजधानी दिल्ली में लौटकर आ गए हैं। अब राजधानी दिल्ली में लौटकर आने के बाद क्या घटना घटी, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज का सामना कैसे हुआ, आगे क्या घटना घटी थी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।